नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे जो जगत के आत्मा हैं, जिनको नारायण की उपाधि दी गई है ग्रहों में, ऐसे सूर्य नारायण गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में करने वाले हैं गोचर। सूर्य नारायण जब भी धनु राशि में गोचर करते हैं, सूर्य गुरु की राशि में जाते हैं, तो इसको हमारे सनातन धर्मावलंबी खर मास कहते हैं। और ये कहा जाता है कि मांगलिक कार्य अब नहीं होंगे। या गोचर आपके राशि पे क्या प्रभाव देगा। तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि हमारे शास्त्रकारों ने इसको इसलिए मांगलिक कार्यों के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि सूर्य जो जगत के आत्मा हैं, जो जगत संसार के एनर्जी दे रहे हैं, वो खुद अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए गुरु के मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु में जा रहे हैं। ऐसा समझिए, मतलब राजा स्वतः गुरु के शरण में है, इसलिए आपको भी अब आध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। पॉइंट क्लियर है। यह समय ऐसा नहीं है कि कोई खराब समय है। यह समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम समय है। आप इस समय प्रेयर करें, इस समय प्रार्थना करें, आराधना करें, उपासना करें, मंत्र जाप करें, अति सुंदर परिणाम मिलेगा। शास्त्रकारों ने क्यों मना किया? भाई देखो, हमें जब भी मौका मिलता है हम पार्टी मनाते हैं, जब भी मौका मिलता है मनोरंजन करते हैं, लेकिन जब जगत के आत्मा स्वतः अपने शुद्धि के लिए गुरु के शरण में जा रहे हैं, तो हम उनके अंश मात्र हैं। हम तो क्या हैं? आत्मा हैं। तो हमें भी अपने ज्ञान चक्षु को खोल के पूजा पाठ, धर्म के कार्य, आध्यात्म के कार्य या सूक्ष्म तत्वों को जानने के दिशा में अग्रसर होना चाहिए। क्लियर सा पॉइंट है। इसलिए ये मत मानिएगा खर मास मतलब गधों का मास अधिक मास, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुरु क्या है? गुरु के शरण में जाने के बाद सूर्य नारायण अपने तेज को कम कर देते हैं। मतलब देखें, आप मिनिस्टर हो सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, अपने गुरु से मिलने जाएंगे, तो नम्र होके जाएंगे, बड़प्पन छोड़ कर जाएंगे, पद को एक साइड में रख के फिर आप उनसे बात करेंगे। आप ये बात नहीं कर सकते मैं आईएएस अधिकारी हूँ, नहीं। आप गुरु से मिलने जा रहे हैं तो शिष्य की भावना से जाइए, ग्रहण करने की भावना से जाइए। ये चीज़ें सिखाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने कही है। मूल त्रिकोण राशि में है। मीन राशि का फल अलग होता है और यहाँ धनु राशि में जा रहे हैं। धनु गुरु के मूल तत्वों को लेकर चलता है, अर्थात अब आत्मा ज्ञान के तत्वों के साथ आगे बढ़ेगी। आपके कुंडली पे क्या असर पड़ेगा? 5 मिनट में, ठीक है ना। तो आपके जीवन में गुरु सूर्य नारायण कर्मा के स्वामी हैं, और ऐसे कर्म के स्वामी अपने से पंचम जा रहे हैं आपके धन भाव में। तो यहाँ पे बेहतर फल देंगे। आपको परिवार के साथ मिलने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा, परिवार के साथ वार्ता करने का मौका मिलेगा। देखिए, धन भाव में कर्म के स्वामी जा रहे हैं, तो कर्म से धन कमाने की ओर अग्रसर होंगे। सीधा सा मतलब है सूर्य मतलब मान सम्मान, सूर्य मतलब नौकरी आपके कुंडली में। अब नौकरी का स्वामी धन के घर में जा रहा है, अर्थात अभी आपको जो नौकरी है वो धन देना शुरू कर देगी। जो काम है वो आपके धन देना शुरू करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये केतु महाराज के नक्षत्र मूल नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे। मूल क्या है? बहुत तेज नक्षत्र है। मूल बहुत तेज है। यहाँ पे एक खास बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, कभी भी जब शुभत्व घटना होता है तो उस समय आपको सावधान रहना है। आप आग जलाते हैं ना, थोड़ी सी सावधानी किए कि हाथ चल जाएगा। अब यहाँ पे सूर्य नारायण आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं। सेकंड हाउस अग्नि तत्व का है, धनु राशि है। यहाँ केतु का नक्षत्र मूल चल रहा है जो अग्नि तत्व है। अतः 3 अग्नि तत्व इकट्ठे हो रहे हैं, तो वे आप टॉकिंग आपकी टफ होगी, वाणी में थोड़ी कड़वाहट आएगी। और वाणी को वीणा ही बनाइए, वाण बनाने की तो असर नहीं करेगा।
परमात्मा ने बोलने के लिए आपको अवसर दिया है। इंसान है तो अच्छा बोलिए ना। अगर आप इंसान ना होते, पशु होते, तो चाँव चाँव काँव काँव कर रहे होते, ठीक है ना। तो परमात्मा ने वो आपको अवसर दिया है, इसलिए सुंदर वाणी बोलिए। कौन बोल रहा है खराब, छोड़ दीजिए महाराज। यहाँ पे केतु, केतु मतलब मूल चीज़ों से जोड़ता है। मूल क्या है? मूल और आत्मा और परमात्मा ही है। हम क्या हैं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें मुझमें क्या अंतर है, इसका ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। सारे धर्मों से बढ़ के धर्म, धर्म तो केवल धर्म है, भेद मन का मर्म है, शांति में है, रण में है, धर्म तो कण कण में है। भला सबका जो करे, भेद मन में ना धरे, उसे धर्म मानिए। तो यहाँ पे आपके जो आत्मा के स्वामी है वो चाहते हैं कि आप मूल तत्वों को जानें। धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, ये जो भी मूल चीज़ें हैं, मूल चीज़ों से जुड़िए। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा क्या है? व्यापार का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। अतः यहाँ पे सूर्य नारायण आपके व्यापार में गति प्रदान करेंगे। यहाँ पे आपकी वाणी जो है अच्छी होगी। आप बोलेंगे थोड़ा तीखा तो बोलेंगे, लेकिन उसमें चाशनी लगा के बोलेंगे, ठीक है ना। लोग पसंद करेंगे, तीखा रहेगा लेकिन फिर भी पसंद करेंगे। इसके बाद सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा 100% सफलता का नक्षत्र है, सफलता का नक्षत्र है, और पूर्वाषाढ़ा से सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। केतु के नक्षत्र में जब तक रहेंगे थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा। अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो यहीं पे फटाक से आपको काम मिल जाएगा। तो यह समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए काम को प्राप्त करने के लिए है, नौकरी में प्रगति प्राप्त करने के लिए है, नौकरी में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए है। अब देखिए 28 दिसंबर को गुरु महाराज भी सूर्य महाराज का अनुकरण करते हुए यहीं पे प्रवेश कर जाएंगे, और 28 दिसंबर को ही बुध महाराज धनु को छोड़ के वृश्चिक में आ जाएंगे। बोलेंगे यार राजा और सेनापति दोनों हैं, इनके साथ हम पिस जाएंगे, तो थोड़ा पता लौट के आ जाते हैं। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो ज्येष्ठा में बुध भी अच्छा फल देंगे। तो वर्ष का समापन आपके लिए बेहतर हो रहा है, नए वर्ष का आगाज तगड़ा होगा, ठीक है ना। आगाज तगड़ा होगा, उसकी भूमिका बनाई जा रही है। क्या करें? सूर्य देव आपकी कोई भी कुंडली हो, किसी लगन की हो, किसी भी राशि की हो, सूर्य मतलब आत्मा, सूर्य मतलब मान सम्मान, सरकार, पिता। तो पहला काम क्या करना है? पिता से संबंधों को मधुर रखना है। पिताजी कुछ बोलते हैं सुन लीजिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, बेवकूफ़ टाइप भी आपको सीनियर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको सुनना पड़ता है भाई। आप उनसे ज़्यादा जानते हैं लेकिन सीनियर इज ऑलवेज राइट, सुनना पड़ेगा, नौकरी करना है। तो पिता की भी सुन के चलिए ना। आपके लिए पिताजी ने बहुत श्रम किया है। हमारी आपकी गलती है कि हम आप छोटी छोटी बातों पे अपने माता पिता को इग्नोर कर देते हैं। अरे आपको तो बैठने की तमीज़ नहीं है, खाने की, कहीं भी होटल में लेके जाए बेचारे वो खाना गिरा लिए तो आप बोल देंगे खाने की तमीज़ नहीं है। आपने ना जाने कितनी बार उनके कपड़े गंदे किए हैं खाने खाते टाइम। छोटे से थे तब उन्होंने चम्मच से खिलाया था, बार बार गलती की है आपने। आज जिस पे पानी गिर जाने पे आप नाराज़ होते हैं ना, वो माँ आपकी न जाने कितने बार आपने पेशाब कर दिया है बिस्तर पे, उसने कभी ना नहीं किया। तो उनके ऋण जो है ना हमारे आपके ऊपर बहुत है। हम लोग छोटी छोटी बातों पे जो है तड़क जाते हैं। कभी सोचिएगा बैठ के, फिर रियलाइज़ होगा। तो उन लोगों को प्रणाम करते हुए चलिए, बड़ों को प्रणाम करते चलिए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। सूर्य नारायण को मजबूत करने के लिए ओम गृहण सूर्याय नमः या ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। संभव है तो प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जगें। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सूर्य नारायण को जगाते हैं तो फिर संसार आपको जानेगा। अगर सूर्य नारायण आपको जगाते हैं मतलब 8, 9, 10 बजे जगते हो, तब फिर आपके पास पैसा तो होगा लेकिन लोग कम जानेंगे। तो प्रातःकाल किसी भी कंडीशन में रात्रि में जल्दी सोना चाहिए, प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए। यद्यप मैं रात में खुद भी जल्दी नहीं सो पाता, 12-1 बज जाते हैं, लेकिन प्रातःकाल जल्दी जग जाता हूँ, ठीक है ना। प्रातःकाल 5 बजे तक जग जाता हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि रात में देर सोएं तो सोएं, लेकिन प्रातःकाल जल्दी जगें। इससे सूर्य नारायण मजबूत होंगे। आप अपने पूर्व दिशा में एक सूर्य नारायण का प्रतिमा, सूर्य उगते हुए सूर्य नारायण को लगा के रखें, बेहतर परिणाम मिलेगा। धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। सिर्फ वे आप टॉकिंग को अच्छा करिएगा। रविवार के दिन नमक का परित्याग करना, एक अनार को धूप में रख के खाना, और
विशेष अर्घ देना सूर्य नारायण के लिए आपके लिए कल्याणकारी हितकारी होगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। राधे राधे।